वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। प्रसंग चल रहा है श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अनन्य महान गुरु भक्त उपासना में अत्यंत निष्ठावान श्री विट्ठल दास जी महाराज का। आप नाहरमल जी के छोटे भाई वृंदावनवास महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु की सेवा में रहते हुए कर रहे थे। बादशाह का दिल्ली बादशाह का आदेश आया कि आप जूनागढ़ जाकर ये सेवा संभालें। जो वहाँ के राजा हैं उनका प्रधानमंत्री पद संभालें, वहाँ की सेवा देखें। महाप्रभु से आज्ञा लेकर महाप्रभु की इच्छा देकर श्री विट्ठल दास जी जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ जाकर जो सेवा राज्य की होती उसे करते, बाकी समय निरंतर आठों प्रहर श्री श्यामा श्याम के चिंतन में उनकी उपासना में लगे रहते। यही मुख्य बात है। जो भी सेवा मिले भगवत भाव से करते हुए अपनी उपासना में बस लगे रहे। कहीं भी रहो, पर ये बात हृदय में धारण करने की है, जीवन में उतारने की है। हम शरीर से रह रहे हैं जहां भी, पर इस बात को हृदय में स्वीकार नहीं किया तो एक अरुचि, एक निराशा ये होने लगती है। अरे पहले तो बड़ा भजन में मन लगता था, पहले तो बड़ा आकर्षण होता था, पहले जब हम नए नए जुड़े थे तो बड़ा रोना आता था। ये सब बातें अंदर आने लगती। उसका कारण मुख्य यही है कि उस समय भगवान ने करुणा करके खींचा। अब जो भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, गुरुजनों ने जो दिया है, उसमें आठों प्रहर लगे रहिए। आप जो भी करें उसे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें बस। तो हर समय ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। महापुरुष जन संपूर्ण शास्त्र की बात को बहुत छोटे रूप में उसका शोध करके अपने जनों को दे देते हैं। बस हमारी महात्म बुद्धि नहीं हो पाती। ये खास बात है, बहुत खास बात है। बहुत दौड़ा जाए। हम आज ऐसे एक सुन रहे थे बात, वही बात श्री महाराज जी के मुख से सुनी। अत्यंत सहज भाव से उसी बात को ऐसे सरल ढंग से कहा
और वही बात फिर शास्त्रीय ढंग से पढ़ी, वही स्कंद पुराण में और अग्नि पुराण में वर्णित थी, जो महाराज जी सहज शब्दों में अपने जन को बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं श्लोक आदि कहकर, वो बिल्कुल सहज शब्दों में वही कह रहे हैं। और वही शास्त्र में जब देखा, जैसे सुना महापुरुषों से, तो विशाल रूप से वही बात है। महात्म बुद्धि नहीं हो पाती, अरे श्लोक नहीं कह रहे या ऐसा ऐसा, मुख्य बात यही है। महापुरुषजन करुणा करके उसका शोध करके दे रहे हैं, उस बात में प्रवेश करके उसका निचोड़ करके दे रहे हैं, बस वो स्वीकार कर लिया जाए। और बड़े बिरले जन हैं, बड़े भाग्यशाली जन हैं जिन्हें ये विश्वास हो जाए, आठों प्रहर उस बात में रमे रहे, तो बहुत जल्दी चित्त का समाधान होने लगता है। जैसे कहें कि हमसे फिर ये गलती हो रही है या हमारे संग ये एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके चलते हुए जीवन में कोई ठोकर लगे, आप मार्ग में जा रहे हैं, कहीं ठोकर लगी, तो ऐसा ही है। आप भजन कर रहे हैं, साधन में हैं, गुरु उपासना में हैं, कोई ऐसी वृत्ति, कोई ऐसी क्रिया जो आपको विक्षेप दे रही है, वो आपके आश्रय को पुष्ट करने के लिए, अहंकार को नाश करने के लिए, प्रभु की ओर बढ़ाने के लिए ही है। वो एक ठोकर है। ठोकर खा के कोई रुकता थोड़ी है, बस अपने लक्ष्य की ओर ही बढ़ता है। ऐसे ही वो एक ठोकर है, थोड़ा सा एक झटका है, अंदर कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूँ या कुछ भी, उसको हटाने के लिए। उसमें निराशा ना हो, प्रभु की ओर और विश्वास को दृढ़ कर ले। अरे मेरे प्रभु हैं, भले मैं चूक गया, प्रभु संभाले। आज प्रातकाली महाराज जी कह रहे थे, भले भजन ना हो, भले कुछ ना हो, बस एक बात अंदर बनी रहे, मैं श्री जी का हूँ, बस श्री जी के पास जाऊँ। समस्त भजन के सार की सार बात है। पर ये एकदम निचोड़ दे दिया ना, सरलता से दे दिया ना, पूरा जीवन का अनुभव एक क्षण में दे दिया, इसी बात से सारी बात बन जाती है। विश्वास की बात है, बस महापुरुषों की कृपा से ये प्राप्त हो जाता है। हमें पर प्रभु करुणा करके भक्तों का संग, अपनी महिमा श्रवण कथन, अपने प्रेमी जनों का सानिध्य इसीलिए देते हैं, उनके चरणों में विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा मार्ग निर्विघ्न रूप से तय हो जाए। श्री विट्ठल दास जी आठों प्रहर जूनागढ़ में रहते हुए श्यामा श्याम की उपासना में लगे रहते, जो सेवा राज कार्य की होती उसे करते भगवत भाव के लिए, गुरु की आज्ञा से, और बस निरंतर सेवा में लगे रहते। राजा एक बार द्वारिकाधीश जी भगवान के दर्शन करने गए, समस्त परिकर को लेकर गया। वहां समस्त परिकर ने दर्शन किया, पर श्री विट्ठल दास जी महाराज दर्शन करने नहीं गए। ये प्रसंग हो चुका है। इस विषय में बहुत परस्पर एक तरह से कानाफूसी होने लगी। इतने बड़े भक्त हैं और राजा इनका इतना सम्मान करता है, पर राजा के आराध्य देव हैं द्वारकाधीश भगवान, उनकी दर्शन करने नहीं गए। बस ये बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई। ऐसा कौन सा इनका मत है, ये कहते हैं हमारे ठाकुर जी अलग हैं। राजा के कानों तक ये बात पहुंची। राजा जब जूनागढ़ आ गए, सभा में बैठे ही थे, यही चर्चा उस समय चल रही थी। अब राजा को भी अंदर से बुरा लगा कि हमारे भगवान हैं, आराध्य देव हैं, उनके दर्शन करने नहीं गए, बुलाओ। श्री विट्ठल दास जी सभा में पधारे ही थे उसी समय, तो पूछा कि आप दर्शन करने क्यों नहीं गए। विट्ठल दास जी ने कहा, महाराज द्वारिकाधीश भगवान हमारे ही श्री कृष्ण प्रभु हैं, कोई और नहीं है। पर मेरे गुरुदेव महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने मुझे जो उपासना दी है, मुझे जो पंथ दिया है, वे न्यारा है। अब मेरे हृदय में उन द्विभुज मुरली मनोहर श्री प्रियाजू के निरंतर संग रहने वाले श्री श्याम सुंदर के अलावा ठौर नहीं है। मेरे रोम रोम में वही युगल सरकार बसे हुए हैं, संपूर्ण वृंदावन बसा हुआ है। जब ऐसा कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा और चिढ़ गया। एक तो हमारे आराध्य देव की निंदा करते हैं, अवहेलना कर रहे हैं, फिर ऐसा और कहते हैं कि हमें ठौर नहीं, आवश्यकता नहीं है। तत्काल सेवक से कहा, इनको ये कहते हैं रोम रोम में वृंदावन है, दिखाओ। वस्त्र खींचा, जो ही वस्त्र खींचा तो सबने देखा, जितनी सभा बैठी थी पूरी सभा ने देखा,
द्रुम वेली फल पल्लव नये, रोम रोम प्रति देखत भये, ताल मृदंग नूपुर धुनि बजे, मंद मधुर मुरली मृदु गजे। रोम रोम में नवीन नवीन अंकुर प्रकट हो गए, अद्भुत लताएं प्रकट हो गई, दिव्य वृंदावन उसी सभा में प्रकट हो गया। दिखाई दे रहे हैं, अनेकों दिव्य कुंजे हैं, सुंदर मुरली, नूपुर, मृदंग आदि अद्भुत ताल से बज रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा। श्री श्यामा श्याम परस्पर गलवैयां दिए हुए विहरण कर रहे हैं। ये शोभा सबने देखी, सबने देखी। अब तो राजा कांप गया और उनके मुख से बस इतना निकला, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री विठल दास जी के मुख से। राजा कांप गया, पूरी सभा भयभीत हो गई। तत्काल उनके राजा ने आके चरण पकड़े और कहा, क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध बन गया। आपकी अनन्यता का ऐसा प्रभाव, ऐसा अनन्य व्रत आपका मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, इसलिए मेरे से अपराध बना। हम बालक हैं, आप कृपा सिंधु हैं, हमारी गलती को क्षमा करें। बार बार वो क्षमा मांगने लगा। श्री विठल दास जी ने अत्यंत मृदुवाणी, भक्त के हृदय में रोष नहीं होता, क्योंकि वो हर समय प्रभु का विधान ही देखता है। उसके संग बहुत अनुकूलता हो या बहुत प्रतिकूलता हो, उसकी दृष्टि में प्रभु रहते हैं। मेरे प्रभु के द्वारा, मेरे प्रभु कर रहे हैं, कहीं इतना भी बात नहीं। गिरिराज जी में अभी कुछ ही समय पहले ही घटना है। भगवान करते हैं, कहाँ हो पुष्ट, ये लक्ष्मण मंदिर, यहीं श्री गणेश दास जी महाराज विराजमान थे। तो उसी समय यहाँ की सेवा व्यवस्था ठीक हुई थी। तो जहाँ आश्रम की नींव रखी जाती तो उसका नियम है संत सेवा, और जो वहाँ आगंतुक जन आते हैं उनकी सेवा। दूसरा उसका भाव होता है, जो एकांतिक भजन में निष्ठावान जन है, अंतर्मुख वृत्ति वाले साधु जन हैं, वो एकांत भाव से सुविधापूर्वक, अर्थात रहकर, उन्हें कोई ऐसा विक्षेप ना हो कि रहने की व्यवस्था नहीं है या प्रसाद के लिए, तो रहकर भजन कर सकें। ये दो भाव उसके माने जाते हैं, समाज को भी सुख पहुंचा सके, उसकी नींव रखी गई। संत सेवा प्रारंभ हुई तो एक वयोवृद्ध संत वहाँ थे। अच्छा, संतों का अलग अलग स्वभाव है, किसी का बहुत मृदुल है, किसी का एकदम कर्कश है। अब है ना, श्री दुर्वासा जी भगवान के जन है, भगवान को भी श्राप देने के सामर्थ्य रखते हैं, भगवान ही है, कोई और नहीं। अत्यंत मृदुल स्वभाव वाले श्री अम्बरीश जी, ऐसे भगवान के सब जन है, अलग अलग स्वभाव के जन हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये नहीं देखे वो भगवान के जन है, बस उनको प्रणाम करें, उनके स्वभाव क्या है, रंग क्या है, ये नहीं देखे, प्रणाम करें, हमारी बस बात बनानी है हमें। अब उग्र स्वभाव था, कटु ही बात करते। कई बार महापुरुष जन अपना स्वभाव इसलिए रखते हैं कि कोई संसारी जन उनके पास आ ना पाए, कोई उनके भजन में विक्षेप ना दे पाए। महाराज जी कैसे हैं और स्वास्थ्य ठीक है आदि आदि, वो अंदर जप कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो बार बार आके, तो बस इसलिए बाहर से थोड़ा सा कटु व्यवहार करते हैं, हमारे पास आए ना, जानबूझ के करते हैं। साधकों के अंदर वैसे महाराज जी सुना कहते हैं, बाहर से ऐसा, अरे इसके पास नहीं जाना, ये तो बस देखते ही काटने को डरता है ऐसा। और होता ही एकदम चिंतन में डूबे हुए, लगता है कि गुस्से में हर समय रहते हैं क्या, नहीं, वो बाहर से एक किया हुआ है, एक सेफ्टी गार्ड है अपने लगाए हुए, सिक्योरिटी गार्ड है वो, ताकि कोई उसमें वायरस प्रवेश न कर पाए। बड़ा स्वभाव उनका कटु। अब इतने में एक अयोध्या जी से भी संत आगे, भी नागा साधु थे, लठ हाथ में लिए, वो पहलवान, वे वहां रहने लगे। रहते हुए कुछ समय बीता। अब उनकी परस्पर, क्योंकि दोनों को स्वभाव एक जैसा मिला, उनका भी स्वभाव थोड़ा उग्र था। अब वे मानो 20 तो वे 21, थोड़ी थोड़ी होती रहती। अब एक दिन इतनी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। ये भगवान की लीला है, ताकि दिखा रहे हैं जो वहां की पदवी संभाल रहे हैं क्या उस कोटि के हैं।
इतनी बढ़ गई। नागा साधु जो थे उनके पास तो लठ था, अब उठाए लठ, राजभोग का समय था और घुमा के बस। ये तो अच्छा था बीच में महाराज जी आ गए, यदि उनके पड़ता तो सीधा प्रभु के पास ही थे, और सर में लगा, लगते ही उसमें रक्त प्रवाह होने लगा, फटा, शांत हो, कुछ नहीं का, कुछ नहीं का। एकदम जो उनके सहयोग जन थे वे दौड़े उनको पकड़ने, बोले नहीं नहीं आपको मेरी शपथ है, कोई कुछ नहीं कहेगा इनसे, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप हमें यदि प्रेम करते हैं, हमसे भाव रखते हैं तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारी शपथ। अब भी रुक गए, कुछ नहीं कहा, रक्त बह रहा है। अब वे जो महात्मा थे उनके भी हृदय में बड़ा क्लेश कि क्या हो गया, भगवान की ही लीला है इसमें, उनका कहीं कोई नहीं विधान। और अति मृदु वाणी में बोले, महाराज जी अब गुस्सा तो ठंडा हो ही गया, प्रसाद का समय हो रहा है, बैठ के प्रसाद पा लेते हैं बस। अब और लज्जित कि इतना हमने इनको दुख दिया, उसके बाद भी इतनी मृदु वाणी, एक शब्द नहीं कहा। कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं, अब तो शांत हो गया ना, अच्छा हुआ एक बार निकल गया ये, अब दोबारा नहीं आएगा। और कहा चलिए प्रसाद पाइए। तो फिर कहा यदि आप मुझे प्रेम करते हैं तो फिर इस बात को हृदय में नहीं रखेंगे। और वो अंदर से बहुत पश्चाताप करने लगे कि हमसे चूक हो गई। उन्होंने कहा निश्चित आप ऐसा मानिए, कहीं भी ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसा ये भगवान की लीला थी, हमें जिस पद पर बिठाया है उसकी परीक्षा भी तो लेनी है, बस इसलिए भगवान ने लीला करी और प्रसाद पवाया। जब वे वहां से अयोध्या जी के लिए वापस जाने लगे कुछ समय रहने के बाद, तो अंदर ये थी कि मेरे से ये चूक हुई, तो बुलाया और हाथ में हाथ रख के बोले महाराज जी अब भी आप ऐसा विचार करते हैं, मेरे हृदय में एक रेखा भी नहीं है इस बात की कि आपने कोई मुझे कष्ट दिया। और फिर वस्त्र दिए, भेंट दी और कहा आनंद से ये आपका निज घर है, ऐसा मत कहिए कि हम अब आए नहीं, आते रहिएगा। बहुत विनय करके हृदय एकदम आनंदित हो गया, अंदर से आशीर्वाद देने लगे, बस निश्चिंत। ये स्वभाव महापुरुषों का विट्ठल दास जी के चरणों में पड़ गए। ये साधु के अंदर ही हो सकता है। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, ये साधु के संग ही हो सकता है। इतनी बड़ी बात। अरे कोई हमसे कटु वचन कह दे तो लगता है कि क्या कर दें, बाहर से कुछ ना कहें तो अंदर से होने लगता कि भोगेगा बहुत हमें दुख दे रहा, हम भजन करते हैं, हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे लिए ऐसी बात बस श्री जी देख लेंगे अंदर से होने लगता है। तो ये आना कठिन चीज, ये विशेष कठिन बात है। इतनी बड़ी बात हो गई, बिल्कुल कोई सिकन नहीं मुख पे। मंगल विट्ठल दास जी के चरणों में राजा पड़े हैं। विट्ठल दास जी ने कहा इसमें आपका कहीं कोई बात ही नहीं, अपराध ही नहीं है, ये मेरे प्रभु का विधान है, मंगल में विधान है। राजा ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए और अपनी शरण में लीजिए, अब तो बस आप कृपा करें, मुझे अपना लीजिए। अब वो राजा के साथ अनेकों जन श्री विट्ठल दास जी के शरणापन्न हुए, सबको उपासना बताई। अब तो राजा नित्य श्री विट्ठल दास जी से सत्संग करने लगा। अभी यदा कदा करते थे, अब नित्य हो गया। सेवा कार्य से फिर हुआ, तत्काल जो ही निवृत्त हुआ तत्काल वे राजा श्री विट्ठल दास जी के समीप आ जाते और कहते प्रभु कुछ भगवत चर्चा सुनाए, कुछ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मंगल कैसे होगा, आप करुणा करें। श्री विट्ठल दास जी उन्हें वृंदावन की रसरीति, श्री श्यामा श्याम का स्वभाव ये समझाते। ऐसे ही आनंद में समय व्यतीत हो रहा था। यहां तो राजा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, राजा पूर्ण रूपेण समर्पण। अब एक तरह से मानो संपूर्ण राज्य का भार श्री विट्ठल दास जी के चरणों में समर्पित कर दिया। वे तो एक जैसे सेवक कार्य करते ना, ऐसे कार्य कर रहे हैं उनकी आज्ञा से, अपना धन संपत्ति सर्वस्व समर्पित कर दिया निरंतर उनकी आज्ञा में। पर यहीं जो जूनागढ़ के विद्वजन थे उनके हृदय में विरोध जागृत हुआ। भगवान ही है ये लीला करने वाले, क्योंकि डंडे पर ही झंडा फहराता है भक्त का, तो निंदा होने लगी। उनको ये बात हजम नहीं होनी थी। ये कौन सा मत है, ये कैसी अनन्य निष्ठा है इनकी, ये हमें इसका परिचय दें, हम जानना चाहते हैं।
ये किस धर्म के अनुयायी हैं, ये क्या कौन सा अपना नया धर्म चला रहे हैं। और सही बात है, इस धर्म को जानने के लिए इसमें दीक्षित होना पड़ेगा, ऐसे रसिकों का संग करना पड़ेगा। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवो धर्मिन और जप। धर्मियों का संग करो और गुरुदेव के जो प्राप्त उपासना है उसमें निरंतर लगे रहो, नाम का रटन करो, तभी समझ में आ सकती है। ऐसे नहीं, बुद्धिगत नहीं, तर्क के द्वारा नहीं, कृपा के द्वारा समझ में आ सकती है। वे जानना चाहते थे किस धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, किस धर्म में लगे हुए हैं, भगवान को नहीं मानते, वेद की बात नहीं मानते, मनमानी, ऐसा तो नहीं होता, हमें प्रमाण चाहिए। श्री विट्ठल दास जी ने कुछ नहीं कहा, अत्यंत शांत भाव से सबके सहते रहे। पर यह विरोध रुका नहीं, बढ़ने लगा। बड़े बड़े महापुरुषों का होता है, बड़े बड़े महापुरुषों का भगवान प्रकट कराते हैं इसी से। आज अपने जन जो सहज भाव से चल पा रहे हैं, नहीं महापुरुषों की कृपा से, क्योंकि इन्होंने वो विरोध सहा है उस धर्म की स्थापना के लिए, स्वयं कष्ट भोगे हैं। आज हम तो एक तरह से मानो जैसे विशाल बट वृक्ष उसकी छाया में बैठे हैं, बस। ये सब समाज को उत्तर दिए हैं। उन्होंने उनके श्रद्धावान एक विप्र थे, उनके समीप आए, उनसे कहा कि विट्ठल दास जी, एक बार हमारी भी इच्छा है कि इस बात का जो विरोध कर रहे हैं उनको प्रमाण दे दिया जाए, तो सबको परिचय भी प्राप्त हो जाएगा। क्या है ये वृंदावन रस जिसमें आप निरंतर लगे रहते हैं। विट्ठल दास जी ने कहा कि आप हमारा एक कार्य करेंगे। कहा आज्ञा दीजिए। क्या आप हमारे गुरुदेव के पास जा सकते हैं? हम एक पत्र लिख रहे हैं, उसे लेकर आप गुरुदेव के समीप जाएं, बस। उन्हें संपूर्ण जो भी घटना है ये अवगत करा दीजिए इस घटना से। वे राजी हो गए। श्री विट्ठल दास जी ने पत्र लिखा और उन विप्र देवता के द्वारा महाप्रभु वृंदावन में विराजमान थे, यहां भेजा। यहां आकर महाप्रभु जी का दर्शन करते, अब कोई प्रश्न रह गया? हो गया, निहाल हो गया। दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से ऐसी इतना सुंदर रूप, प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है, ऐसी शोभा। फिर भी महाप्रभु ने पूछा कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा कर सकते हैं। तो जितनी भी वहां लीला हुई, जो भी घटना घटी, द्वारिका लीला से लेकर और यहां तक उनका विरोध तक, सब से अवगत करा दिया। और फिर प्रार्थना करी, प्रभु यदि आप कोई निर्णय कर दें, कुछ पत्र लिख दें, तो निश्चित है ये विरोध शांत हो जाएगा, ये बात यहीं शांत हो जाएगी, इसके बाद कोई विरोध नहीं करेगा। महाप्रभु ने देखा कि श्री जी की इच्छा है, तत्काल एक पत्र लिखा। यही द्वितीय पत्र है। पत्र में महाप्रभु जी लिखते हैं, ये पत्र केवल श्री विट्ठल दास जी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण हितोपासकों के लिए है, हित पंथ के अनुयायी जन सबके लिए है। अत्यंत विशाल संबल है ये, सबको ये लगा लेने चाहिए इन दोनों पत्रों को। इसमें शरणागत वत्सलता, महाकरुणा महाप्रभु की दिखाई दे रही है। लिख के लगा लेने चाहिए हृदय में और एक बाहर। महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री वृषभानो नंदनी जयति प्रथम, जोग्य लिखितम श्री हरिवंश विट्ठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, आगले पाछिले। श्री हरिवंश विट्ठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं खेवी, आगिले पाछिले। विट्ठल दास मेरे प्राण हैं, जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुरु महिमा ऐसे ही सत्य है, तो ब्रज नव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि, हे श्री राधे तिहारे स्थापे ये मार्ग, यह गुरु मार्ग विषय
इसमें अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा रखनो आपको कार्य है। महाप्रभु सीधा प्रियाजू को संबोधन कर रहे हैं। ब्रजनव तरुणी कदम्ब चूड़ामणि श्री राधे, तिहारे स्थापे ये मार्ग गुरु मार्ग, विषय अविश्वास अज्ञानी को होत है, ताते ये मर्यादा राखनो, तुम दो श्यामा श्याम सफल आनंद वर्षो, विठ्ठलदास को अहो हृदय सींचनो, विठ्ठलदास को अहो सींचनो हिये सींचनो। इति अर्थ पढ़ लेते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि हे महारानी जू, सीधा प्रियाजू के लिए संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि पत्र तो भेजा वहां जा रहा है और वास्तविक है प्रियाजू स्थापना कर रही है, प्रियाजू ही इसको कर सकती हैं, ठीक, और कोई नहीं। हम आप बात करेंगे कितनी करेंगे, तो इसलिए सीधा कहा प्रियाजू आपके द्वारा स्थापित मार्ग है, आप देखिए। विठ्ठलदास जी ने कहा था प्रभु आप कृपा करें कि मैं विचलित ना हूं, इतनी सामर्थ्य मुझे दे दी। महाप्रभु ने कहा पत्र के माध्यम से, तुम डरना नहीं, तुम्हारे करोड़ों करोड़ों अपराध जो पिछले जन्म जन्मांतरों में हो चुके हैं, ये हम सबके लिए है, विश्वास की बात। जन्म जन्मांतरों में जो पाप हमसे हो चुके हैं, अपराध हो चुके हैं, और भविष्य में जो होंगे आगिले और पाछले, उन्हें मैं भोगूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं चिंता मत करो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई संशय हृदय में मत रखो, मैं उसका ठेका ले रहा हूं। अपनी अनन्य निष्ठा में रहो, उपासना में लगे रहो, किसी को ऐसा नहीं कि प्रमाण देने की जरूरत हो, आप निष्ठा में रहो, स्वयं सबको प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा और उनके अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि श्याम श्यामा पद कमल संगी श्री प्रियाजू के अनुरागी महाप्रभु, उनके चरणों में अनुराग श्री विठ्ठलदास जी का। अपने सब जन श्री श्यामा श्याम के अनुरागी जनों के चरणों के आश्रित हैं, इसलिए विशेष प्रेम से प्रियाजू का हमारे प्रति है। तुम मेरे प्राणों के प्राण हो। अब कह रहे हैं यदि शास्त्र मर्यादा सत्य है, गुरु महिमा सत्य है, तो श्री राधे किशोरी जो द्वारा स्थापित यह मार्ग ऐसा ही है, ये संप्रदाय श्री प्रियाजू के द्वारा स्थापित है, वे ही इस मार्ग की इष्ट हैं, आचार्य हैं, मंत्रदात्री हैं, सदगुरु हैं, मंत्र हैं, मार्ग हैं, सब कुछ हैं। आचार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्चा, मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनेवम, वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। श्री हरिलाल व्यास जी महाराज कह रहे हैं। ऐसे महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, श्री जी ही जिनकी सब कुछ हैं, इष्ट आचार्य मंत्रदात्री सदगुरु मंत्र सब कुछ श्री प्रियाजू ही हैं। यह मार्ग है, श्री जी इसकी मर्यादा का निर्वाह करेंगी। महाप्रभु कह रहे हैं विठ्ठलदास इस मार्ग पर कभी अविश्वास नहीं करना, बिल्कुल अविश्वास मत करना, और जो अविश्वास करें वे अज्ञानी जन हैं, वे नहीं जानते, इसलिए तुम विचलित मत हो किसी भी प्रकार से। अंत में महाप्रभु आशीष देते हुए कह रहे हैं प्रिया प्रीतम तुम्हारे ऊपर आनंद की वर्षा करें, हम आशीष देते हैं, तुम दो सफल आनंद करो श्री श्यामा श्याम। विठ्ठलदास को अहो सींचनो हिये सींचनो, उसके हृदय का सिंचन करो। श्री श्यामा श्याम तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे ऊपर अद्भुत आनंद की वर्षा करें, तुम निश्चिंत रहो, किसी भी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये लिखा महाप्रभु जी ने कहा ले जाओ इस पत्र को, और जाकर वे जो विप्र देवता थे विठ्ठलदास जी को एक पत्र दिया। जो ही विठ्ठलदास जी को एक पत्र प्राप्त हुआ, बस पत्र को पढ़ते ही अब तो क्या कहें, इतनी विकल दशा हो गई, बस फूट फूट के रोने लगे। अहो शरणागत वत्सल प्रभु, ऐसा दुलार अपने आश्रितों के ऊपर, बस इतना ही बार बार अंदर से पुकार। फिर जो विप्रजन विरोध कर रहे थे
उनके समक्ष ये बात कही। तो जब ये बात पड़ी कि श्री राधे तिहारे स्थापे ये मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होते, अब तो भयभीत हो गए, क्योंकि साक्षात प्रियाजू के दिए बात आ गई। आराध्य देव सीधे इसमें बीच में खड़े हैं, और किसकी सामर्थ्य है जो प्रभु का विरोध कर सके? हर सिद्धांत, हर शास्त्र, हर बात प्रभु से है, और प्रभु ही जब खड़े हैं फिर कौन उसमें कर सकता है? और प्रियाजू प्रभु की भी प्रभु हैं, भगवान की भगवान श्री राधा, इनकी भी आराध्य देव है। उनके प्रति सब अपने जो हृदय में विरोध भाव था उसे छोड़ दिया और श्री विट्ठल दास जी के अनुकूल हो गए। एक दिन ऐसा आया जब महाप्रभु लीला का संवरण करके निकुंज में प्रवेश कर गए। श्री विट्ठल दास जी के पास नित्य प्रति महाप्रभु जी का उच्छिष्ट पहुंचता था, वे उच्छिष्ट नहीं पहुंचा। पूछा, नहीं पहुंचा, पहले इसी बात से घबरा, क्या हुआ? सेवक ने बताया कि प्रभु महाप्रभु ने लीला का संवरण कर लिया, वे नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जो ही इतना सुना, बस हाँ हरिवंश, हाँ हरिवंश, ऐसा कहते ही प्राण छोड़ दिए और महाप्रभु का अनुसरण किया। और सुनो विट्ठल की रीति, श्री गुरु सोति साची प्रीति, जब ही सुनी गुरु धाम पधारे, तन तज आए मिले वन प्यारे। निकुंज गमन की बात सुनते ही शरीर छोड़ दिया। गजब का अनुराग, एक क्षण नहीं लगा और महाप्रभु जी का अनुसरण किया। सहचरी स्वरूप से जहां श्री श्यामा श्याम को हित सजनी जो दुलार कर रहे हैं उनकी सेवा में पहुंच गए। निष्ठा इष्टरु धाम की गुरुमत के अनुसार, भगवत विट्ठल दास ने प्रण पाल्यो निर्धार। विट्ठल दास जी ने ऐसी निष्ठा का निर्वाह किया, सांगोपांग। एक ही बात जीवन की थी खास इनके, गुरु चरणों में अनन्यता। गुरुदेव ने जो दे दिया उसमें बस आठों पैर छके रहे, तो उस अवस्था को प्राप्त कर लिया। महाप्रभु कह रहे हैं, तिहारे कोटि कोटि अपराध मैं खेवी। अरे ये कितनी बड़ी बात है, तुमने गलती करी तुम भोगो, हम तुम्हारे लिए क्यों बंधन में पड़े? आप गलती कर रहे हैं तो आप जानो, आपका कर्म है, आप भोगोगे ना। मेरी चूक है, मैं नहीं संभाल पाया, ये हमारी प्रियाजू का स्वभाव। प्राय दो बात महाराज जी कहते हैं, स्वभाव हर समय देखता रहे श्री जी का। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखा से। ये हमारी श्री जी का स्वभाव है। और प्रभाव, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने, ध्येयम सदा परिभवम नवीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम से विरंचि नुतम शरण्यम, भृत्यार्थि हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरणारविंद वाले प्रभु, हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम, निर्वापयत परम शीतल माश्रयामि, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्मभिता श्रवदाश्रितेषु, श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम। ऐसे चरणारविंद वाली श्री महारानी जो प्रभाव ये है, सकल लोक चूड़ामणि इन चरणों के अधीन है। और स्वभाव कभी जानती नहीं क्रोध करना, ये ही नहीं जानती गलती होती क्या, पाप पता ही नहीं क्या होता, ये हमारा है बस। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस हो गए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तही सम लहे न कोय, औगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राय के सम भजन को मानत मेरु स्मर। ये महारानी जी का स्वभाव है। ये दो बात हृदय में बस धारण करते हैं। आज ही महाराज जी कह रहे, दो बात सदैव विचार तक है, जैसी व्यवस्था है जहां भी है, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है, उनका स्वभाव उनका प्रभाव बस मेरी बात बन गई, जीत जाएगा। ऐसी निष्ठा का पालन किया। दो बात अपने जन ये धारण करें, गुरु चरणों में अनन्यता, उनकी उपासना में जीवन दान, बस सब कुछ बना हुआ है। चरित्र इसीलिए सुने जाते हैं, ये बात हमारे अंदर आ जाए, इनकी कृपा से
अपने जनों के अंदर आएगी, पक्का आएगी, श्रवण का फल है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।